प्रिय दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों, राष्ट्र के उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ईडी के दायित्व निर्वहन के तहत अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले मामले में ईडी के कस्टडी में हैं। कल दिनांक 30 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस के घटक दलों के द्वारा रैली करके संविधान और राष्ट्र पे संकट और चुनाव 2024 को राष्ट्र और संविधान और लोगों के मौलिक विधिक अधिकारों के रक्षार्थ चुनाव होने की बात को स्वीकार किया गया। किंतु मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देने का विषय है कि जो संविधान की प्रस्तावना में ही ये घोषित किया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of opportunity and status, fraternity, assuring dignity of individual and unity integrity of the nation. In our Constituent Assembly on 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, चिंतनीय विषय है कि क्या इन पार्टियों को भी अवसर दिया हमारे देश के नागरिकों ने, तो क्या ये पार्टियां ये संविधान के प्रस्तावना के माध्यम से जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा है, उसके अनुसार संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुसार, संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अनुसार क्या अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो वास्तव में उसके क्या रास्ते होंगे जिसके माध्यम से राष्ट्र की संप्रभुता जिसमें निहित की गई है, उनको समतापूर्वक अवसर मिलने का संभावनाएं या रास्ते विद्यमान हों, अर्थात राष्ट्र के एक आम निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्र के सभी मतदाता प्रत्याशी बन सकें, मतदान कर सकें और राष्ट्र के स्थानीय निकाय से लेकर के विधानसभा, लोकसभा में योग्यतम प्रत्याशी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में पहुंच करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। तो मित्रों, उसका मार्ग है तो सिर्फ एक मार्ग है कि अगर जस्टिस की बात की गई है प्रस्तावना में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो वह जस्टिस इसी मार्ग से आएगा कि निःशुल्क नामांकन, प्रचार प्रसार, एक मंचीय प्रसार प्रसार की व्यवस्था हो और यह निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने का देश के सभी नागरिकों पर, सभी मतदाताओं पर मिनिमम जिससे दायित्व, निर्वाचन के दायित्व पूर्ण हो सकें, उसके लिए शुल्क लगाना पड़ेगा। किसी टाटा, बिरला, डालमिया के पैसे को पार्टी कोष में प्राप्त करके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जिस पे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से
पार्टियों के कोष प्राप्त करने को असंवैधानिक करार देते हुए बैन लगा दिया है। तो इन मार्गों के बजाय सभी राष्ट्र के नागरिकों के सहयोग से सभी राष्ट्र के नागरिकों के लिए और सभी राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। किसी क्षेत्र विशेष में या सभी क्षेत्र में प्रत्याशियों की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए शिक्षा स्तर एवं स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था हो, जिससे योग्यतम प्रत्याशी चयनित हो सके। भारत एक चतुर्वर्णीय व्यवस्था के तहत सदियों से दबा राष्ट्र रहा है। इसके लिए समयबद्ध ढंग से जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके तहत उसमें सभी वर्गों, सभी देश के नागरिकों की सहभागिता हो सके, उसको सुनिश्चित करना होगा। तो इन बातों पर, इस मार्ग पर किसी पार्टी पदाधिकारी या किसी पार्टी के द्वारा ये मार्ग न तो स्वीकार किया गया, न तो इसको बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये राष्ट्र के लिए खतरे, संविधान के लिए खतरे, जिस मार्ग से देश की निर्वाचन प्रक्रिया, जिस मार्ग से देश में सरकारें बनाकर चलाने की प्रक्रिया है, उससे निरंतर सरकारों पे, राष्ट्र पे, संविधान पे, लोग, राष्ट्र के नागरिकों के मौलिक विधिक अधिकारों पे खतरे मंडराते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय रहते इन बातों को स्वीकार किया जाए और उसके प्रति समर्पित हो। लोकतंत्र में हम किसी कुर्सी से चिपके रहने की भावना का हमेशा त्याग किया जाए। एक मार्ग, बने हुए मार्ग के माध्यम से एक अच्छे मार्ग बनाने के लिए समर्पित हों, जिससे कि राष्ट्र निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ सके। माननीय राहुल गांधी जी स्वीकार किए कि इलेक्शन 2024 राष्ट्र को बचाने, संविधान को बचाने का इलेक्शन है। तो उनको ये बात स्वीकार करना होगा कि यह राष्ट्र को बचाने, संविधान को बचाने के अवसर सभी को दिए गए हैं। वास्तव में जो प्रस्तावना भी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट है, उसको सुनिश्चित करने के जो मार्ग हमने बताया है, उसको आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि जो भी पार्टी शासन सत्ता में आ रही है, वह इन जो फंडामेंटल लॉ है, संविधान है हमारे देश का, उसके मार्ग से आकर के उन्हीं मार्गों को दफन करने का कार्य किया जाता रहा है। तो इस भावना को हमेशा त्याग करना होगा। हमारे देशभक्तों की भावनाओं के खिलाफ इनके कृत्य रहे हैं और वर्तमान समय में भी हैं। यही वजह है कि माननीय अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के सीएम पद पर रहते हुए ईडी के कस्टडी में हैं। फिर भी इसको हमारे राष्ट्र की सरकार, संवैधानिक सरकार, केंद्रीय सरकार दिल्ली पे संवैधानिक संकट नहीं मान रही है, क्योंकि वह भी उसमें खोज में लगी हुई है कि इनसे बड़ा तो यही चार्जेज हम पे लगने की स्थिति है या लगे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, कोई लगाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे नीचे सभी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली की सरकार उसी दिन बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया होता। और इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।
इस अपेक्षा से कि इन परिस्थितियों में किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में, किसी प्रलोभन के प्रभाव में न आकर के आज अपने राष्ट्रीय संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन करने का अवसर है। अपने लिए, राष्ट्र के नागरिकों के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा कराए जाने का अवसर है। राष्ट्र के नागरिकों के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो अगर किसी पार्टी विशेष में अच्छे प्रत्याशियों के बजाय निर्दल प्रत्याशी जो आपके बीच से ईमानदार, कर्मठ और आपके जन आकांक्षाओं को उठाने के लिए, उनके निवारण के लिए समर्पित हों, तो उनका संबल बनिए, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग करिए, उनको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करके लोकसभा, विधानसभा में, स्थानीय निकाय में भेजने का प्रयास करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।